देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, SPCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम 2 दिन से BA पार्ट 3 में गुट निरपेक्षता संबंधी टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, नॉन एलिजमेंट्स। आज हम गुट निरपेक्षता के विभिन्न शिखर सम्मेलनों, जो 18 शिखर सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नॉन एलाइजमेंट, गुट निरपेक्षता। आपको बता दिया गया है कि गुट निरपेक्षता शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन 3 बड़े नेताओं ने मिलकर 25 राष्ट्रों, जिसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो गुट निरपेक्षता की कल हम चर्चा कर रहे थे 18 शिखर सम्मेलन, जिसमें सबसे पहला सम्मेलन है बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, 1 से 6 सितंबर 1961, जिसमें 25 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने भाग लिया। देखिए, हमेशा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में या तो उस देश का प्रधानमंत्री भाग लेता है या राष्ट्रपति भाग लेता है। इस सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पे चर्चा हुई, आज इन सम्मेलनों में जिन जिन मुद्दों पे चर्चा हो, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया का जो 1961 सितंबर 1 से 6 सितंबर 1961 को जो सम्मेलन हुआ, उसमें जो चर्चा की गई, सबसे पहले साम्यवादी चीन की सदस्यता पर चर्चा की गई, बर्लिन समस्या पर चर्चा की, कोंगो समस्या पर चर्चा की गई। यानी कि जब 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, तो उसका बहुत से देशों ने विरोध किया कि नहीं, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन सकता साम्यवादी चीन। बर्लिन समस्या, यानी बर्लिन क्या है? पूर्वी जर्मनी की राजधानी है, जिसकी समस्या ये चली आ रही थी, वो सोवियत संघ के अधीन थी और सोवियत संघ का दबाव था कि बर्लिन में पश्चिम जर्मनी के लोग, यानी बोन से संबंधित जो भी लोग हैं, पश्चिम जर्मनी के लोग, जिसकी राजधानी बोन है, वो इधर बर्लिन में उनके लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो यानी ये जो बर्लिन समस्या, इस पर इन निर्गुट संगठनों के राष्ट्रों का मत ये था कि नहीं, बर्लिन समस्या का समाधान होना चाहिए। कोंगो की जो समस्या है, उसका भी, कोंगो अफ्रीका का एक देश है जिसमें लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया करके उसमें एक अनावश्यक एक गृह युद्ध की स्थिति, तो उस समस्या के समाधान पर भी इसमें विस्तार से चर्चा। निशस्त्रीकरण और आणविक परीक्षणों पर रोक लगाओ। जो निशस्त्रीकरण है, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर रोक होनी चाहिए, आणविक परमाणु बमों के परीक्षणों पर रोक होनी चाहिए। दोनों महानतम शक्तियों में जो कंपटीशन चल रहा था आणविक परीक्षण का, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस संगठन में ज़्यादातर सम्मिलित देश एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, जिनका एक कहना है कि कोई भी परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु विहीन राष्ट्र को किसी प्रकार की कोई शस्त्रों की सहायता नहीं करेगा। निशस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पर रोक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विश्व शांति तथा सह अस्तित्व की, कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति स्थापित करें, एक दूसरे का सहयोग किया जाए, एक दूसरे एक गरीब राष्ट्र पर, एक विकसित विकासशील राष्ट्र पर विकसित राष्ट्र का किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्ण, क्योंकि नेहरू जी की नीति थी पंचशील का सिद्धांत। नेहरू जी ने कहा है कि जीव और जीवन दे, यानी उनको वसुदेव कुटुंबकम, शांतिपूर्ण सस्तित्व की नीति में हमारे प्रधानमंत्री विश्वास, और भारत की नीति हमेशा से यही रही है, वसुदेव कुटुंबकम यानी जीव, और हम इस संगठन के अग्रणी नेता थे, इसलिए विश्व शांति और सस्तित्व की धारणा के विकास पर भी महत्वपूर्ण बल दिया। घरेलू मामलों में, चाहे अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो, चाहे ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो, चाहे अमेरिका का वियतनाम में हस्तक्षेप हो, किसी भी देश के घरेलू मामलों में जो विदेशी दूसरे देशों द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की, जो गोरे लोगों द्वारा जो काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में, जिसका महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था, इस रंग भेद की नीति का विरोध होना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करना है। इन निर्गुट संगठन में सम्मिलित देशों में जो पिछड़ापन है, जो है शिक्षा है, जो बेरोजगारी है, वो दूर होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए और अविकसित देशों की सामाजिक व्यवस्था भी उन्नति होनी चाहिए। ये जितने भी जो विकासशील राष्ट्र हैं जो इस सम्मेलन में सम्मिलित हैं, जिसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं या लातिन अमेरिका संबंधी जो भी राष्ट्र हैं, उनका इन राष्ट्र सम्मिलित संगठनों द्वारा ही एक दूसरे का सहयोग किया जाना चाहिए। उनके विशेषकर उनके सामाजिक जीवन को उच्च स्तर उन्नति की ओर ले जाना चाहिए।
और सामाजिक जीवन के अंतर्गत अशिक्षा है, पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी, ये समाप्त है और इसके लिए एक दूसरे से मिलकर सहयोग करना चाहिए। तो ये थी बेलग्रेड युगोस्लाविया सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण चर्चाओं पर, जिन पे 1 से 6 सितंबर 1961 को चर्चा की गई। इसके बाद में है काहिरा मिस्र 5 से 11 अक्टूबर 1964, ये दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 47 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने पर ज़्यादा हुआ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवाद चाहे भारत पाकिस्तान संघर्ष हो, कश्मीर संबंध हो, चाहे सोमालिया और इथियोपिया के बीच में संघर्ष हो, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में संबंध हो, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद जितने भी चल रहे थे, चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो, इन विवादों का समाधान होना चाहिए। इन महानतम शक्तियों को इन विवादों में एक दूसरे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन जो भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जिन देशों के बीच में भी किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे अरब इजराइल संघर्ष है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, सोमालिया और इथियोपिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, या भारत पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर समस्या, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यह नहीं है कि महाशक्तियाँ एक दूसरे देश का समर्थन करके आपस में इनको, इस समाधान को, इस समस्या को और गहरी करें। इसके बाद में दक्षिणी रोडेशिया की गोरी सरकार को मन करें। दक्षिणी रोडेशिया की जो गोरी सरकार है, जो अल्पमत की सरकार को, उसको किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाए, ये इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था और उनका विरोध प्रस्ताव पास किया गया। दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध किया गया। देखिए, ये कुछ समस्या ऐसे हैं जो हर सम्मेलन में चले। जब तक दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 25 साल जेल में भी रहे और लास्ट में जाके राष्ट्रपति बने, कि जब तक दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर अत्याचार किया जाएगा, उस नीति का, गोरे काले का जो भेद है, समाप्त होना चाहिए। और उसके बाद में हुआ भी, इस देशों के सहयोग से वहाँ ये अत्याचार बंद हुआ और वहाँ नेल्सन मंडेला देश के राष्ट्रपति भी बने। इसके बाद में उपनिवेशवाद का अंत किया जाए। ये जो उपनिवेशवाद है, एक दूसरे देश पे जो आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया जाता है, ये जो इस प्रकार के उपनिवेशवाद, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध किया जाए, इस प्रकार के विषय पर चर्चा की गई है। इसके बाद में कंबोडिया और वियतनाम में अमेरिका द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा था। कंबोडिया में हस्तक्षेप किया जा रहा था। ये जो विदेशी हस्तक्षेप हैं वहाँ की राजनीति में, आंतरिक राजनीति में, वो बंद हों और चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, यानी साम्यवादी और राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का साम्यवादी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, ये इनकी एक तरह से मांग। तीसरा सम्मेलन है लूसा का जाम्बिया 6 से 10 सितंबर 1970। इसमें 54 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया कि दक्षिण एशिया में अरबों का समर्थन किया जाए। अरब जो राष्ट्र हैं और इजराइल का विरोध, क्योंकि इजराइल का समर्थन हमेशा से अमेरिका कर रहा था। इजराइल अरबों पर आक्रमण करता है तो उसका बहिष्कार किया। अगर इजराइल ज़बरदस्ती अरब राष्ट्रों पर, चाहे मिस्र हो, सीरिया हो, योगदान हो, ऐसे राष्ट्रों पर अगर आक्रमण बार बार आक्रमण करता है तो इजराइल का हर परिस्थिति में इस संगठन द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। वियतनाम में से अमेरिका फौजों को हटा लिया जाए। वियतनाम या उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के नाम पे जो संघर्ष चल रहा है, वहाँ से अमेरिका फौजों को हटा लिया जाए और दक्षिण वियतनाम का जो अमेरिका द्वारा बार बार समर्थन किया जा रहा है, यानी वियतनाम की राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। यह भी सम्मेलन की महत्व है। पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका से राजनीतिक संबंध समाप्त होने चाहिए। जब तक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति समाप्त नहीं हो जाए तब तक, और पुर्तगाल में तो ये राजनीतिक संबंध इन देशों से समाप्त कर। चौथा शिखर सम्मेलन है अल्जीरिया 9 से 10 सितंबर 1973। उन कारणों पर विचार किया गया है जो राजनीति में अस्थिरता को जन्म देती है। कंबोडिया में राजकुमार नरोत्तम सिंह की सरकार को मान्यता और जनरल लॉ नॉन की सरकार को बर्खास्त किया जाए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव पास दिया। और अमेरिका से वियतनाम से अमेरिका फौजों को बिल्कुल हटा लिया जाना चाहिए, ये प्रस्ताव पास। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन के प्रदेशों को इजराइल को मुक्त किया जाए। इजराइल ने जो अरब राष्ट्र हैं, मिस्र है, सीरिया है, जॉर्डन है, उसके प्रदेशों पर जो कब्जा कर रखा है उससे बिल्कुल मुक्त करवाया जाए इजराइल से तटस्थ, ताकि नई परिभाषा की सिफारिश की गई। तटस्थता का मतलब ये नहीं कि अच्छी नीति का समर्थन करें, हम ये नहीं कि नहीं साम्यवाद का गुट का समर्थन करेंगे, नहीं पूंजीवादी गुट का, परंतु इस तटस्थता की नीति का मतलब ये है कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध भी होना चाहिए। एक नए संवैधानिक ढांचे की सिफारिश की गई है। और 5वां शिखर सम्मेलन है कोलंबो श्रीलंका 16 से 20 अगस्त 1976 कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए कि विकासशील देशों को बेहतर शर्तों पर व्यापार करने का अवसर प्राप्त हो और उन्हें अपने निर्यात का उचित मूल्य,
ये विकसित राष्ट्रों द्वारा जो विकासशील राष्ट्रों के साथ जो एक नाइंसाफ़ी कर रखी है कि विकसित राष्ट्रों में उत्पादित वस्तुओं को ऊंचे दर पर बेचा जाए, उनका जो विकासशील राष्ट्रों द्वारा जो निर्यात किया जा रहा है दूसरे देश में, वो सस्ती दर पर खरीदा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था का सुधार किया जाए। विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो मूल्य की जो अस्थिरता है, यानी विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित वस्तुओं का भी सही तरीके से मूल्य मिलना चाहिए। श्रम के नवीन अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर उत्पादन को पुनर्जीवित किया जाए। वर्तमान विश्व प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन करके नवीन व्यवस्था का, यानी कि ये जो हर देश की मुद्रा का जो एक, जैसे रुपया है, डॉलर और पाउंड की तुलना में रुपया की वैल्यू नहीं है, तो विकासशील देशों की जो मुद्रा है उसको भी विकसित देशों की मुद्रा के समान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में या अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रणाली में एक आधारभूत परिवर्तन करके ये जो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में जो एक खाई है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकासशील देशों में पर्याप्त मात्रा में तो नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों को सस्ती दर पे और नियमित रूप से उनकी आर्थिक सहायता की जाए। अल्प विकसित देशों विशेष रूप से प्रभावित जो विदेशी कर्जे से प्रभावित जो राष्ट्र है उनके कर्जे को माफ़ किया जाना चाहिए, उनको तत्काल उनके लिए कोई विभाग कर देना। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने गुटनिरपेक्षता के 5 शिखर सम्मेलनों का विस्तार से विवेचन किया है और ज़्यादातर हर सम्मेलन में एक मुद्दा हावी रहा कि भाई रंग भेद की नीति समाप्त की जाए, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए और विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को सहयोग प्रदान किया जाए। विकासशील राष्ट्र या विकसित राष्ट्र जिन पर बहुत अधिक कर्जा हो गया है, इन विकसित राष्ट्रों को उसको माफ़ किया जाए और कर्जे से मुक्त किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय विवाद जितने भी चाहे अरब इजराइल संगत तो इजराइल का बहिष्कार किया जाए। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार का हमेशा विरोध किया जाए। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन 5 शिखर सम्मेलनों में चर्चा हुई है और जिसका सविस्तार से वर्णन हमने आपको बताया। अगली क्लास में गुटनिरपेक्षता के जो 6 शिखर सम्मेलन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।